इलाहाबाद में जब पहली बार गरजी AK-47, सपा विधायक की गोलियों से भूनकर हुई हत्या, बीजेपी नेता को उम्र कैद की सजा, लेकिन अच्छे आचरण के चलते मिली रिहाई। भारत में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो अपराधी कितनी भी बड़ी पदवी पर हो या फिर किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो। अगर वो दोषी पाया गया है तो उसे सजा जरूर मुकर्रर की जाएगी। विपक्ष हमेशा कहता रहता है कि जो कोई भी नेता बीजेपी ज्वाइन करता है उसके दाग धुल जाते हैं। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? ये सवाल हमेशा उठाया जाता है। तो चलिए आज आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताते हैं जब इलाहाबाद में पहली बार AK-47 की तड़तड़ाहट से गूंजी थी और पूरे जिले में खौफ का एक मंजर देखने को मिला था। 13 अगस्त 1996 को प्रयागराज में पूर्व सपा विधायक जवाहर पंडित और उनके ड्राइवर गुलाब को दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और इस मामले में बीजेपी नेता उदयभान करवरिया को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। पूर्व विधायक उदयभान करवरिया समय से पहले रिहा होगा। वो सपा विधायक जवाहर पंडित उर्फ जवाहर यादव की हत्या के मामले में नैनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। प्रयागराज के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने जेल में अच्छा आचरण होने के कारण उदयभान करवरिया के समय से पहले ही रिहाई होने की संस्तुति की थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने उदयभान करवरिया की समय से पूर्व रिहाई के आदेश को शुक्रवार को जारी किया। आदेश में क्या है? कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं विभाग ने पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को रिहा करने का आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया कि डीएम कमिश्नर प्रयागराज के समक्ष 2 जमानत और उतनी ही राशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त किया जाएगा। रिहाई से पहले यह भी देखा जाएगा कि किसी और मुकदमे में उदयभान वंचित तो नहीं है। उन्हें 2019 में 25 साल चले मुकदमे के बाद प्रयागराज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पहले भी करवरिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे का वापस लेने का प्रयास हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं विभाग ने प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल में बंद उदयभान करवरिया को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि उनकी रिहाई तभी होगी जब वो किसी अन्य केस में उन्हें निरुद्ध रखना जरूरी ना हो। सरकारी अमले की पैरवी और जेल में अच्छे आचरण के आधार पर पूर्व विधायक की सजा माफ करते हुए उन्हें रिहा किए जाने का फैसला लिया गया है। प्रयागराज के एसएसपी और डीएम ने समय पूर्व रिहा किए जाने की सिफारिश की थी। 12 विधायक सीट से 2 बार विधायक रहे उदयभान करवरिया उनके बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया, छोटे भाई सूरजभान करवरिया और रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू को झूंसी के पूर्व विधायक जवाहर पंडित की हत्या में इलाहाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 4 नवंबर 2019 को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दरअसल अगस्त 1996 में AK-47 से सिविल लाइन इलाके में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप बीजेपी नेता और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के साथ ही उनके बड़े भाई और बीएसपी के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, छोटे भाई और MLC सूरजभान करवरिया समेत परिवार के अन्य लोगों पर लगा था। मामले में उदयभान और उनके भाई पिछले करीब 10 सालों से जेल में हैं। उदयभान ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद जनवरी 2014 में कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से ही वो जेल में बंद है। जवाहर पंडित की पत्नी विजमा यादव प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उन्होंने पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को समय से पूर्व रिहा किए जाने के फैसले पर हैरानी जताई है। बता दें कि 13 अगस्त 1996 को समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर पंडित की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।
शहर के सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच AK-47 राइफल से हत्या की गई थी। हत्या के बाद मामला दर्ज हुआ और पुलिस जांच में जुट गई और पुलिस जांच के साथ साथ कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। हत्या मामले के तहत करवरिया बंधु वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। हालांकि सुनवाई के दौरान करवरिया बंधु को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से 156 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। कानून सबके लिए बराबर है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो या कितनी भी बड़ी पार्टी से क्यों ना हो, अगर वो दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। और यही हुआ बीजेपी नेता उदयभान करवरिया के साथ। जवाहर पंडित के हत्याकांड में इतने गवाह पेश करने के बावजूद भी वो खुद को सजा से नहीं बचा सका। उदयभान करवरिया का क्या है बैकग्राउंड? मूल रूप से कौशाम्बी के मंझनपुर के चकनारा गांव के रहने वाले करवरिया परिवार को पूरे इलाहाबाद में राजनीतिक रसूख के लिए जाना जाता था। उदयभान करवरिया इस परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने सियासी जीत हासिल की थी। इससे पहले उनके दादा जगत नारायण करवरिया ने साल 1967 में सिराथू सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उदयभान के पिता विशिष्ट नारायण करवरिया ने महाराज के खिलाफ उत्तरी इलाहाबाद और दक्षिणी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी जीत नसीब नहीं हुई। उदयभान करवरिया ने उस समय जीत हासिल की थी जब यूपी में गिनी चुनी सीटों पर बीजेपी जीता करती थी। ये जीत उदयभान करवरिया के बाहुबल का नतीजा बताया गया, लेकिन जवाहर पंडित की हत्या के बाद अब सिर्फ उदयभान करवरिया को उनके जेल में अच्छे आचरण के चलते रिहाई दी जा रही है। कैसे की गई थी जवाहर पंडित की हत्या? 13 अगस्त 1996 वो दिन था मंगलवार, जब जवाहर पंडित ने अपने विधानसभा क्षेत्र को घूमने का मन बनाया। वो मारुति 800 कार से अपने प्राइवेट गनर कल्लन यादव और ड्राइवर गुलाब यादव के साथ झूसी के लिए घर से निकले। घर से थोड़ी दूर जाते ही गुलाब ने जवाहर को बताया कि शायद एक वैन उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। इस पर पंडित ने कहा कि ये सब राजकाज है, चुनावी मौसम है, ये सब होता रहता है, घबराने की बात नहीं है। गाड़ी जैसे ही सिविल लाइन की तरफ मुड़ी तो पीछे पीछे वो वैन भी उस तरफ चली गई। सुभाष चौराहे तक पहुंचते पहुंचते जवाहर को अब किसी अनहोनी का अंदेशा हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से गाड़ी भगाने के लिए कहा, लेकिन कॉफी हाउस के पास एक कार ने पंडित की गाड़ी को ओवरटेक कर बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी। इस दौरान पीछा कर रही वैन पड़ोस में आकर लग गई। ये सब इतनी तेज हुआ कि जब तक पंडित और कल्लन अपने हथियार पर हाथ ले जाते तब तक वैन में बैठे बदमाशों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये पहली बार था जब इलाहाबाद में AK-47 की आवाज गूंजी थी। 1.5 मिनट तक चली इस गोलीबारी में AK-47 और ऑटोमेटिक राइफल से लेकर पिस्टल, रिवॉल्वर, हर तरीके के हथियार का इस्तेमाल हुआ। कुछ देर बाद जब बदमाश वहां से भाग गए तो लोगों ने पाया कि जवाहर पंडित गोलियों से छलनी लहूलुहान पड़े हैं। कार के पीछे आ रहे एक शख्स को भी इस गोलीबारी का शिकार होना पड़ा। अभी के लिए फिलहाल हमारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम कहानियों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।